नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, ब्रह्मांड के दो बड़े ग्रह जो कि इस समय अपनी चाल बदल चुके हैं, उन्हीं के विषय में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति और शनि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति पिछले 14 मई 2025 से अतिचारी हो चुके हैं। अतिचारी का अर्थ ओवर स्पीड, उनकी स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है। अभी देवगुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और वो धीरे धीरे अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी स्पीड इस समय ज़्यादा है। जो सामान्य स्पीड होती है बृहस्पति की, उससे इस समय जो है वो देवगुरु बृहस्पति की स्पीड ज़्यादा है। और शनि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं पिछले 29 मार्च से। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में जा चुके हैं और अब 13 जुलाई 2025 से शनि जो है वो वक्री हो गए हैं। वक्री हो गए हैं मतलब कि उनकी चाल में अंतर आ गया है, यानी उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। अब देखिए कितना कंट्राडिक्टरी ये कॉम्बिनेशन है। एक तरफ तो गुरु जो है वो अतिचारी हो गए हैं, उनकी स्पीड बढ़ चुकी है, और शनि जो है वो स्लो हो गए हैं, यानी वक्री हो गए हैं। अब इससे होगा क्या? जब जब जो है वो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं और शनि वक्री होते हैं, तब तब देश दुनिया में कुछ विशेष तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। हालांकि शनि लंबे समय के लिए नहीं, 138 दिनों के लिए ही वक्री होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन इस बार चूँकि गुरु भी अतिचारी हो गए हैं, इस वजह से इसके इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा पड़ेंगे। तो अब जब शनि जो है इस समय वक्री हो गए हैं, तो हमें इसके कुछ विशेष रिजल्ट्स सामने आते हुए दिखाई देंगे। अभी तो 13 तारीख से हुए हैं, अभी 3 ही 4 दिन हुए हैं। अभी आगे इसका जैसे जैसे जो है शनि वक्री स्थिति में आगे बढ़ेगा और इधर अतिचारी गुरु आगे बढ़ेगा, तैसे तैसे हम देखेंगे कि दुनिया में विशेष तरह के परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। इसमें जो सबसे पहला परिवर्तन होगा वो होगा राजनीति के क्षेत्र में। ऐसा ज्योतिष में लिखा हुआ है कि जब जब जो है वो गुरु अतिचारी होते हैं और उस समय शनि वक्री होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राजनीति में विशेष उथल पुथल मचती है। राजनीति में ऐसी स्थिति बनती है कि सत्ता परिवर्तन के योग बन जाते हैं। सत्ता इस समय बदल सकती है। अगर इस समय कहीं पर इलेक्शन हो जाएं, तो आप निश्चित तौर पर ये जान लीजिए कि वहाँ सत्ता ज़रूर बदलेगी। आप देखिएगा जहाँ जहाँ इलेक्शन हैं इस पीरियड में, वहाँ की सत्ता निश्चित रूप से बदलेगी वहाँ। और राजनीति में हलचल बनी रहेगी। किसी नेता को जो है अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, या किसी नेता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। सरकार इस समय परेशान रहेगी, मतलब सरकार जो है वो उसको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जिससे जो है उसको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, और उन स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की वजह से जनता को भी परेशानी होगी और सरकार को भी उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। जगह जगह प्रोटेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। तो राजनीति के लिए जो है ये समय अच्छा नहीं है। ऊपर से अभी कल ही हमने वीडियो दिया था कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है, ये भी जो है वो राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और दूसरा जो इसमें होता है वो है आपका बृहस्पति के अतिचारी और शनि के वक्री होने का जो रिजल्ट होता है, वो दूसरा होता है प्रकृति पर। प्रकृति पर भी इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस समय जो है आप देखिएगा कि वर्षा जो है, हालांकि ये वर्षा का ही समय चल रहा है, लेकिन इस समय वर्षा कुछ असामान्य सी होगी। कहीं वर्षा इस तरह से होगी जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। आप देख रहे हैं कि कहीं वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, जितने की आवश्यकता नहीं है, उससे परेशानी हो रही है। बाढ़ की स्थितियाँ आ रही हैं, कहीं डैम टूट रहे हैं, कहीं पुल गिर रहा है। तो मतलब
इस तरह की स्थितियाँ, वहाँ पर खेती वहाँ की ख़राब हो जा रही है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर वर्षा हो ही नहीं रही है। मतलब वर्षा ऐसी होगी जो होने पर भी परेशान करेगी और न होने पर भी परेशान करती है, ऐसी स्थिति बनती है। तो देश का जो नॉर्दर्न इलाका है, उत्तरी भारत, वहाँ पर जो है वर्षा से परेशानी होगी। आप देखिए जो नॉर्दर्न इलाका है, उत्तरी भारत जो है, वहाँ पर वर्षा से जो है वो बहुत दिक्कत हो रही है। वर्षा इतनी ज़्यादा हो रही है कि रोज़ जो है कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं जो है डैम टूट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। मतलब रोज़ जो है वर्षा से दिक्कतें हो रही हैं। और जो दक्षिण भारत है, वहाँ लोग पानी के लिए तरसेंगे, वहाँ पर पानी जो है वो नहीं बरसेगा, पानी की वहाँ किल्लत हो जाएगी। वहाँ पर जो है वो सूखा भी पड़ सकता है, जिससे हमारी खेती भी प्रभावित हो सकती है। तो ये दो चीज़ों में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है अतिचारी गुरु और वक्री शनि। एक तो प्रकृति पर, और दूसरा इफेक्ट इसका जो होता है वो होता है आपके राजनीति पर। राजनीति और प्रकृति, दो चीज़ों को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आप देखिएगा, अभी थोड़ा और आगे इसको बढ़ने दीजिए। अभी जैसे जैसे जो है वो शनि वक्री चाल में आगे बढ़ेंगे और गुरु तो अतिचारी स्पीड से आगे बढ़ ही रहे हैं। वैसे वैसे आप देखिएगा अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 28 नवंबर तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। तो ये जो है पोजीशन आने वाले समय में हमको देखने को ज़रूर मिलेगी, जिससे जो है वो दिक्कत होगी। सरकार को विशेष तौर से इस समय जो है परेशानी होगी, और सरकार को परेशानी होगी तो इस समय जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, जो इस समय गवर्नमेंट जॉब में हैं या कोई सरकारी टेंडर वगैरह का काम करते हैं, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। इस समय जो है अतिचारी गुरु आपसे कुछ ऐसा काम करवाएगा जिसकी वजह से जो है आप आगे चल के फंस सकते हैं। इसलिए जो है ऐसा काम करिए जिससे जो है आपको कोई दिक्कत न होने पावे, क्योंकि वो ग्रह ऐसी प्रेरणा देते हैं कि आप जो है कोई उल्टा सीधा काम करेंगे और उसमें आगे जाके आप फंस जाएंगे। इसलिए जो है आप अपने को बहुत संभाल के रखिए। जो सरकारी नौकरी में या गवर्नमेंट टेंडर वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए ये समय विशेष सावधानी का है, क्योंकि सरकार से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं इस समय उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान भी हो सकता है, कहीं जो है सरकारी संपत्ति को प्रोटेस्ट वगैरह हो और उसमें जो है उसका नुकसान हो सकता है। तो ये हैं स्थितियां जो है अतिचारी गुरु और वक्री शनि को लेकर। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।